आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह में हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक़्क़िद की गई। जी नाजरीन, साल 1982 में कायम दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह बेंगलोर में सभी अवाम को वोटिंग की अहमियत बताने की नीयत से हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी ने एक प्रेस मीट बुलाई। इस प्रेस मीट में मौलाना साहब ने सभी अवाम से खिताब करते हुए सबसे गुजारिश की है कि इस आने वाले इलेक्शन में सभी हजरात भारी तादाद में सही और अच्छे कैंडिडेट को वोट डालकर पावर में लेके आएँ, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि इलेक्शन के वक्त लोग अपने कामों में इस तरह से मसरूफ़ हो जाते हैं कि इलेक्शन की इम्पोर्टेंस पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया जाता। ज़्यादातर अवाम ईद को मनाने के बाद उम्रह के लिए निकल जाती है, या फिर वोटिंग के दिन लोग घूमने फिरने निकल जाते हैं या रिश्तेदारों के घर पर चले जाते हैं, जबकि आपके एक एक वोट बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इस बात से अनजान लोग अपने अपने कामों में मशगूल वोटिंग के दिन को छुट्टी के दिन के तौर पर मनाते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। सच्चे बाशऊर अक्लमंद अवाम के लिए अपने दिल में हमदर्दी और फिक्र को रखने वाले सही कैंडिडेट को ही अपना कीमती वोट डालकर पावर में लाएं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ईद के बाद, रमज़ान की ईद के बाद जो निकलने का मिजाज है, जाना है, लेकिन चूँकि वोट असल है, हमारा हक़ अदा करना है, हमारा हक़ हमारे ऊपर वाजिब है। ये ऐसे नहीं कि नफिल नहीं है, ये हमारा हक़ अदा करना हमारे ऊपर वाजिब है। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि वाजिब को छोड़कर नफिल करना नहीं है, वाजिब को छोड़कर सुन्नत करना नहीं, पहले वाजिब को अदा करो। हमारा हक़ अदा करना वाजिब है। हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, ये एक अल्लाह के हुकूक है, एक अल्लाह के बंदों के हुकूक है, ये बंदों के अदा करना है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान भर में भी अगर ऐसी तारीख़ें आ गई हैं कि जिसकी वजह से हमारा वो वोट ज़ाय हो रहा है, तो सभी से गुजारिश करता हूँ कि इसकी तरफ इसको नज़र रखकर आप अपना सफ़र तय कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। इस मरतबा मुख्तलिफ़ तारीख़ों के साथ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इलेक्शन का ऐलान हो गया है। हमारे जुनूब में तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, इनकी जो तारीख़ें मिली हैं, तमिलनाडु का 19 अप्रैल है, तेलंगाना का 13 है, आंध्रा का 13 है, कर्नाटक के 2 हिस्से में बांट दिए हैं, 26 है और 7 है, 7 में। इस तरीके से जो तकसीम हुए हैं, तो एक तो हमको इसमें तैयारी करना है कि वोट के ताल्लुक़ से, वोट हमारा हक़ है। एक वोट से भी हार और जीत के फैसले होते हैं, तो इसलिए हमारे हक़ को हम ज़ाय ना करें। जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करके लाइन में खड़ना पड़े 2-2 घंटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा हक़ अदा करने के लिए अगर हम जाकर वोट डालेंगे और हमारा हक़ अदा करेंगे, इंशाअल्लाह उसकी वैल्यू से नक्शे बदल जाते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आम तौर से ये देखा गया कि रमज़ान की ईद होते ही बहुत सारे लोग उम्रे को जाते हैं। उम्रा जो है वो नफिल है, सुन्नत है, वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। इसको बुनियाद बनाकर वोट से महरूम होना, वोट कैंसिल करना, तो मैं टूर ऑपरेटर से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो हमारी तारीख़ें मिली हैं, इन तारीख़ों से हटकर वोट डालने के बाद आप फ़ौरन निकल जाओ। 26 से 27 को निकल जाओ, 7 के बाद 8 को निकल जाओ, लेकिन इन तारीख़ों में हरगिज़ न जाएं, ताकि उम्मत का जो है फ़ायदा हो और आइंदा जो है फैसले अच्छे हों।
तो ये गुजारिश करने के लिए मैं आप हजरात से, बल्कि तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक और फिर जो है तेलंगाना, इन तमाम अहबाब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अहबाब भी इस पर तवज्जो दें। अगर आपकी टिकट बन गई है उसे कैंसिल करें, या आगे करें, पीछे करें, या कैंसिल ही करें, कोई बात नहीं, लेकिन वोट से अपने आप को ना बचाएं। एक मेरा एक वोट नहीं पड़ा तो क्या होगा, क्या नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ नुकसान होगा। एक अगर वोट भी चला गया तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इसको आप अपना हक समझकर, वोट जो है ये हमारा ज़ाती हक है, इससे इंशाअल्लाह बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उसका सामने रखकर अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। जो लोग वोटर आईडी अभी तक नहीं बनाए हैं, हाँ, जो वोटर आईडी अभी तक नहीं बनाए हैं, अभी भी इसके लिए चांसेस हैं, बाकायदा ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर गुम हो गया तो फ़ौरन बना सकते हैं, कर्नाटक से मंगा सकते हैं या दिल्ली से मंगा सकते हैं, उसके ऐप मौजूद हैं। साथ मालूमात करके वोटर रेडी अगर नहीं है तो फ़ौरन उसका भी काम करें। और फिर जो है खुदा न खास्ता आपके पास वोटर आईडी नहीं है, आधार कार्ड, उसके ज़रिए से आप वोट डाल सकते हैं। उसके बाद उसकी भी गुंजाइश आई है, लेकिन बहरहाल वोटर आईडी रहना बहुत अच्छा है, उसकी फ़िक्र करें।